गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और चलिए हम आज का ट्रेड बुक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आज एक बहुत ही बड़ा लेसन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आज हुई है हमारी ओवर ट्रेडिंग, देख सकते हैं आप 7 ऑर्डर और करेंटली ये चल रहा है 2 पेंडिंग पे। टोटल 8 या 9 ऑर्डर्स लगेंगे आज। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा वैसे तो लॉस ही चल रहा है। ठीक है करेंटली, एंड मॉर्निंग से लेकर अभी तक के हमने 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। फर्स्ट हमने 88 पर हमने सेल किया था, 89 पर हमने फिर सेल किया एक लॉट और, जिसका हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ठीक है, एक और ट्रेड हमारा हुआ था बाई 9450, जिसका अगेन हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे। कैसे स्टॉप लॉस हुए थे? क्योंकि हमारी पोजीशनिंग बहुत ही गलत थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं बहुत ही गलत थी, और मैं नहीं चाहता कि वैसी आप कोई सीखो, इसलिए मैं उसे वीडियो में नहीं बताने वाला। ये करेंटली ये एक सिनेरियो है जो हमारा ट्रेड करेंटली चल रहा है। मैं फाइनली ये मेरा लास्ट है। इसमें अगर एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, अगर टारगेट आता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, नो एक्साइटमेंट नो सॉरो, लॉस रिकवर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाएंगे हम एटलीस्ट। और अगर ये लॉस बुक होता है तो हमारा जो एपेटाइट है, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब इतने दिन अगर आपने प्रॉफिट किया है तो बीच में लॉस होना लाजमी है, वो भी ज़रूरी है। सो वी विल हैव इट, और हो सकता है फिर कल के दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई ऐसा सच रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट अ ब्रेक। ठीक है, ज़्यादा ही कंटिन्यू करने के बाद में एक दिन का ब्रेक बनता है। सो इस रीज़न से मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। आज का ये ट्रेड है, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। मैंने अभी करेंटली पोजीशन ले रखा है 91 से, हम सेलिंग पर हैं, हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा 95 का, टारगेट है 8250 का। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो चला है 11:19 और हमको एक दिखाई दे रहा है 1 मिनट के फ्रेम पे। अगर आप देखें, ये देखिए एक वेज पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। करेक्ट, जब आपको एक वेज पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, एनी फॉर्म, तो और ये ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही एक एक्सपेक्टेशन लेकर के मैंने यहाँ पर टारगेट सेट कर रखा है। टारगेट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है आज हमारा। जनरली आपने देखा होगा हमारा टारगेट 5 पॉइंट का होता है, बट ये वाला है नहीं, ये है लगभग 9 पॉइंट का टारगेट है। ओके, बट हम किस एक्सपेक्टेशंस में है? सिर्फ दिस वेज थिंग। ओके, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है समवॉट ऐसा है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन आया। ओके, और यहाँ पर हमको दिख रहा है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर एक लास्ट केस, एंड देन मार्केट फॉल कर रहा है। और एक चीज़ और देखेंगे आप यहाँ पर कि आपको हायर लोज दिखाई देंगे, हायर लो, लोअर लो, सॉरी लोअर लोज दिखाई देंगे। ये वाला जो प्राइस है ये एग्जैक्टली इस रेंज पर आया है। ऐसा क्यों होता है ट्रेडर्स? बेसिकली ये होता यूं है क्योंकि अब मार्केट को यदि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, मान लो कि उनको मार्केट नीचे चाहिए, करेक्ट, बट मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर फॉल दिखा दिया, सो उन्हें पोजीशन कहाँ से मिलेगी? क्या वो यहाँ से सेल करना चाहेंगे या यहाँ कहीं से सेल करना चाहेंगे? नहीं, वो चाहेंगे कि उनको बेस्ट प्राइस मिले सेलिंग का, विच इज दिस। ठीक है, इसीलिए कई बार ये होता है कि मार्केट आपको वापस से उस लेवल को रीटेस्ट करता है। ये सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये मार्केट ने फॉल किया, करेक्ट, फॉल करने के बाद में इसने यहाँ तक आया। जो हम कहते हैं एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ये पोजिशनिंग ही होते हैं। करेक्ट, लोग यहाँ पर पोजीशन लेते हैं, पोजीशन लेने के बाद में इट्स लाइक लॉक एंड लोड एंड देन शूट। ठीक है, ये चीज़ होती है। वो चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दी है करेंटली। नाउ लेट्स सी कि कहाँ तक के हमारा टारगेट चेज होता है। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, सो टाइम हो चुका है 12। ओके, बहुत देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, और टाइम आ चुका है कि हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पर एक नया लो दिखाई दे रहा है। तो हम अपने स्टॉप लॉस को, जो कि ऑलरेडी ट्रेल था 9350 पे, हम उसे उतार कर और ले आएंगे अब जितना हो सके उतना कम। सो 92 कर देते हैं। करेक्ट, इसको हम कर देंगे मॉडिफाई 92। चलिए, अपने रिस्क को और कम कर देते हैं। अब ये ट्रेड पे अगर लॉस होता भी है तो बहुत ही नॉमिनल सा लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट बुक होता है तो हमारा एटलीस्ट आज का जो ये खिचड़ी है ये डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये बहुत ही बुरे ट्रेड्स थे गाइस,
इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हल्की सी बात करेंगे एंड में, बट अभी नहीं, अभी फोकस करते हैं इस ट्रेड पे, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, लो फॉर्म हो रहे हैं एंड अरे रे 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 हाँ हाँ ओके, सो स्टे ट्यून्ड, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, एक छोटा सा चेंज हमने और किया है इस पे। ओके, किया नहीं है, करने वाले हैं। ये जो टारगेट था हमारा 82 का, हमने इसे 82 से राइज करके 84 पर किया है, ठीक है। ये आपके सामने अभी इसे हम मॉडिफाई कर देते हैं 84। और ये क्यों किया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार ये अचीव हो जाए उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो चला है 12:15 और हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। जैसा कि हमने रिफ्रेश कर लेते हैं इसे एक बार। हमने ये कैंसिल किया, स्टॉप लॉस 84 का टारगेट अचीव हुआ है 12:07 पे। 7 मिनट बोले तो ये देखिए, ओके, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। एंड 83.25 जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, हमारा 82 का भी टारगेट इजीली है, आ सकता है, बट हमने वेट नहीं किया, हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो इस ट्रेड का लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट। ये जो अपसाइड मोमेंटम था, ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये ब्रेकआउट मिला, लास्ट केस हुआ, हमने सेल किया एंड देन हियर इज आवर टारगेट। एज यूजुअल थोड़ा अर्ली एंट्री हमारा हो गया था, ठीक है, वी वोंट माइंड दैट। चलिए ठीक है, सो ये वाला ट्रेड तो क्लियर हो चुका है। अब मैं मॉर्निंग ट्रेड्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ है सुबह से। हमने 6 लॉट एक्चुअली बेसिकली 88 पर 5 लॉट हमने सेल किया, 89 पर एक लॉट सेल किया, एवरेजिंग होकर 88.50 का प्राइस हमको मिला, ठीक है। विच ट्रिगर्ड आवर स्टॉप लॉस जो कि था 92 पे, ठीक है। देखेंगे 10:08 पे हमने ट्रेड लिया था, जो कि है यहाँ पर, इस जगह पर हमने ट्रेड लिया था 10:08 पे। एंड ये ट्रेड था हमारा सेल का, ठीक है। हमने सेल किया है यहाँ पर, ओके। हमको मालूम था कि आज मार्केट नीचे जाएगा, मैं डाउन साइड ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल लिया था, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। और ये सेल लेने का सिग्नल्स ये एंड ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोअर हाइज, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग मूवमेंट दे रहा है, ओके। दिस वाज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं, ये ठीक है, ठीक है। हम अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मिला है हमको ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में हमने यहाँ पर सेलिंग करने का सोचा, ब्रेकआउट के पहले सेल किया, बट अगेन वी वर एंटिसिपेटिंग अ ब्रेकआउट, ठीक है। और मार्केट जजमेंट से तो चलता नहीं है, सो फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 92 पे। हमने इसके जस्ट ऊपर रखा था अपना स्टॉप लॉस टू बी सेफ एंड सिक्योर। इस लेवल पर हमने रखा था अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, 92 का प्राइस। यह हमारा स्टॉप लॉस था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ओके। सो ये जो ट्रेड था अर्ली एंट्री था, कोई दिक्कत नहीं, सेटअप वेटअप सब परफेक्ट था, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड हुआ, ठीक है। ये एक हो चुका। गलती हमारी कौन सी ट्रेड हुई थी, ये ट्रेड गलती नहीं थी, हालांकि इसमें लॉस अच्छा हुआ था, हमें लगभग 4.5 पॉइंट का लॉस हुआ था, मगर अगेन दिस वॉज नॉट अ मिस्टेक। मिस्टेक क्या था, मिस्टेक था ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं, ये था एक मिस्टेक, ठीक है। 94.50 पे हमने बाइंग किया था, 94.50 आप देखेंगे तो यहाँ पर है। उस वक्त में अगर हम देखते तो यहाँ पर हमको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स दिख रहे थे, ठीक है। और हमने ये एंटिसिपेट किया कि अब इसने ये जो हाई ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाला जो हाई इसने ब्रेक किया है, अब ये इसे सपोर्ट बनाएगा एंड सपोर्ट लेकर के ऊपर ट्रैवल करेगा, ये सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। एंड ये एक बिगिनर वाली जो गलती होती है, मैंने वही की थी, ठीक है। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल दिखा, हमको ये लगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रैब कर लेंगे हम 2-4 पॉइंट, बहुत ही छोटे। मैंने सोचा था यहाँ पर स्कैल्पिंग के जैसा ट्रेड लेने का, बट वो हुआ नहीं अल्टीमेटली। और मैंने उसका SL भी मैंने बहुत ही छोटा लगा रखा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये था हमारा 94.50 पे बाई, जिसका स्टॉप लॉस था 91.50, ठीक है, जो कि महज 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, करेक्ट। तो ये हमारा स्टॉप लॉस इजीली ट्रिगर हो गया। ये एक गलती थी, मैंने इतना छोटा स्टॉप लॉस क्यों लिया, क्योंकि ये एक ऑलरेडी मिस्टेक थी, मुझे मालूम चल चुका था, करेक्ट। हमको ये मूवमेंट दिखाई दिया, यहाँ से ये रेड कैंडल दिखाई दी, देन अगेन ये टेस्ट दिखाई दिया, फिर हमको बड़ा कैंडल दिखाई दिया, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना इस जगह पे कहीं पे।
एंड देन हमारा वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ठीक है, दिस वाज द थिंग। एंड देन उसके बाद हमने वेट किया मार्केट पे एक सही अपॉर्चुनिटी का, तो आप देखेंगे कि ये एक पोजीशन आई है, ठीक है, यहाँ पर एक पोजीशन आई है, ये इसने एक लोअर हाई फॉर्म किया यहाँ पे, तो हमने दोबारा से एक सेलिंग ऑर्डर प्लान किया अपना। हम देख लेते हैं 91 से सेल था, ये था 1044 पे, ओके, तो 1044 बोलने से ये था लगभग इस जगह पे। हमने यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस की। हमने यहाँ क्यों सेलिंग ऑर्डर प्लेस की, क्योंकि हमको ये एक बहुत ही मेजर रिकवरी हमको दिखाई दी थी, ये कैंडल देन ये कैंडल, इसने पूरा का पूरा मूवमेंट इसने वापस से रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर एंटर किया। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, पॉसिबली दिस वाज अ हेल्दी मूवमेंट, ठीक है, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, दिस वाज अ पॉजिटिव साइन जो ये मूवमेंट आया है। देन अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया एंड देन यहाँ से हमने, आपको इस वाले ट्रेड की तो कहानी मालूम ही है, हमने स्टॉप लॉस लगाया था ऊपर, जो हमने टेल करते हुए नीचे लेकर के आए एंड देन फाइनली हमारा टारगेट अचीव हो गया, करेक्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, ठीक है, कि अभी करेंटली मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, ये हमको फॉल दिखाई दिया है, फॉल के बाद में यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस वाज द रीजन कि हम 82 तक के नहीं रुके, हमने अब ये 82 के लेवल को क्यों हमने ऊपर पहुंचाया, ठीक है, इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, विच इज़ अ 15 मिनट कैंडल चार्ट, ठीक है। फिबोनाकी हम देख रहे हैं, फिबोनाकी का हमको लेवल दिख रहा है यहाँ पर 23 का, ओके, 8165 82 अगर ये आता है तो उससे यहाँ पर 20.236 का जो फिबोनाकी रेंज है उसे इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल, चौथे पे चांसेस थे, अभी भी हैं, बट मैं रिस्क बेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि हम ऑलरेडी एक लॉस रिकवर कर रहे हैं, ओके ट्रेडर्स, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हम लॉस रिकवर कर रहे हैं, इस कारण से हमने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया, मैंने टारगेट को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि हम प्रॉफिट बुकिंग करते चले, और ऑलरेडी हमारा ये तीसरा ट्रेड था आज का, विच इज़ ऑलरेडी एन ओवर ट्रेडिंग, तो हमने वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने टारगेट को छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वैसे भी 7 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो रहा था, विच इज़ ऑलरेडी वेल एंड गुड, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। सो दैट वाज इट। और सेकेंड चीज़ मैं आपको एक और शेयर करना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पर 5 लॉट की क्वांटिटी ली है, ठीक है, अगर 6 लॉट लेते तो हमारे ये पोजीशन पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाता। अभी अगर आप देखेंगे तो 30 रुपीज़ का लॉस अभी भी दिखा रहा है, जो कि 500 का था जब हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया था, ऑलराइट। तो फिर जब भी आप लॉस रिकवरी कर रहे हो और वो आपका सेकेंड ट्रेड या फिर थर्ड ट्रेड हो, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा अपने लॉट साइज को, यानी कि अपने क्वांटिटी को, मैं अक्सर छोटा कर देता हूँ। छोटा करने का कारण ये, क्योंकि जब आप एक बार लॉस बियर करते हो, ठीक है, ये जो मॉर्निंग में यहाँ पे ये वाला जो लॉस था, ये वाला जो लॉस था, ये वाला जो लॉस था, ये जो हमने लॉस बनाया था, इससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी पे हल्का सा एक इफेक्ट होता है, ठीक है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन नेचर है, और इसे हमको क्या कहना चाहिए, हमको ओवर एंटिसिपेट कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो कर लेंगे, ओके। सो मैं इस रीज़न से मैंने लॉट साइज अपना फुल नहीं लिया, 5 भी क्योंकि बहुत होता है, 5 लॉट भी काफ़ी है, कोई कम नहीं है, बट स्टिल एक मेरी मेंटालिटी और माइंडसेट ये था कि मुझे फुल कैपेसिटी ट्रेड नहीं लेना है, मुझे 6 लॉट पर ट्रेड नहीं करना, मुझे 5 लॉट पर ही ट्रेड करना है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट होगा कम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होने देंगे, ठीक है। वो जो स्ट्रेस आउट होना एंड जो साइकोलॉजिकल इमोशंस जो आपके अंदर में रोलर कोस्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को मेंटेन करना था, इस कारण से मैंने यहाँ पर 5 लॉट ट्रेड किए, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न, दैट्स इट फॉर टुडे, यही था हमारा आज का ट्रेड। कोई बात नहीं, आज हमने लॉस बियर किया है, 30 रुपीज़ का लॉस है, एंड ब्रोकरेज वोकरेज जोड़कर मेरे ख्याल से पता नहीं कितना हो जाएगा, 300-400 रुपये का होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यही है आज की कहानी। सो मिलते हैं हम कल एक नए ट्रेड के साथ, नए दिन के साथ। हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।